ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे द अल्टीमेट साइबर सिक्योरिटी कोर्स की पहली ऑफिशियल क्लास में। प्रीवियस वीडियो में हमने CCNA सिलेबस का पूरा नक्शा देखा था और आज हम उस नक्शे पर अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 1 गेटिंग स्टार्ट विद सिस्को। आज की इस वीडियो में हम किसी टेक्निकल टॉपिक में घुसने से पहले ये समझेंगे कि जिस एग्जाम CCNA 200 300 की हम तैयारी कर रहे हैं वो आखिर क्या है और 2026 में ये सर्टिफिकेशन आपके कैरियर साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क इंजीनियर जैसे रोल में क्या वैल्यू ऐड करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके माइंड में जो बन रहा होगा, ये सिस्को क्या है, ठीक है, और सिस्को का ही कोर्स हम क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखो आप, सिस्को सिस्टम दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्किंग कंपनी है और आप अगर इंटरनेट को एक बिल्डिंग मानते हैं तो सिस्को उसकी न्यू फाउंडेशन है। एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ कि 80% इंटरनेट ट्रैफिक आज भी सिस्को डिवाइसेस पे ही रन कर रहा है। आप जो राउटर, स्विच, सर्वर, VoIP और सिक्योरिटी डिवाइसेस देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो ज्यादातर सिस्को ही मैन्युफैक्चर करता है। इसका मतलब साफ है, अगर आपको नेटवर्किंग या हैकिंग की दुनिया में घुसना है तो आपको सिस्को की भाषा, सिस्को की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की इस कंपनी की। तो सिस्को एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो फाउंडेड हुआ था दिसंबर 1984 में और दो लोगों ने इसको शुरू किया था, लियोनार्ड बुसाक और सैंडी लर्नर ने। और सिस्को का हेडक्वार्टर है सैन जोसे कैलिफोर्निया USA में। और सिस्को जो है ये कंपनी डेवलप क्या करती है, तो मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स नेटवर्किंग हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड अदर हाई एंड टेक्नोलॉजी सर्विस एंड प्रोडक्ट जो है, ये सारे डोमेन में ये कंपनी काम कर रही है। और इसके लोगो की बात करें तो 1985 में कुछ ये लोगो था जो गोल्डन ब्रिज से लिया गया है। और बात करें आज का ये जो प्रेजेंट लोगो है वो सिस्को का ये वाला है, जो आप इंटरनेट पर देखते हैं सिस्को का लोगो ये वाला है, ठीक है। और हमने पहले ही बात कर लिया था सिस्को के बारे में। तो ये राउटर, स्विच, VoIP और ये सर्वर और सिक्योरिटी डिवाइसेस बनाती है। अब बात करते हैं उस सर्टिफिकेशन की जिसके लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं, CCNA। स्लाइड्स पर देखो, CCNA का जो फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। यह एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सर्टिफिकेशन फॉर्म सिस्को की तरफ से आता है। CCNA सर्टिफिकेशन एसोसिएट लेवल का कैरियर सर्टिफिकेशन होता है। और बात करें नेटवर्क एसोसिएट या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या क्या नॉलेज एंड स्किल्स होती है, तो वो एक नेटवर्क को इंस्टॉल कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है, उसे ऑपरेट एंड ट्रबल शूट कर सकता है। और बात करें कि वो बंदा जिसको ये नेटवर्क एसोसिएट जो है वो स्मॉल लेवल पे, मीडियम लेवल पे और इंटरप्राइज लेवल पे वो नेटवर्क को एस्टैब्लिश एंड मेंटेन और उसको कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना, ऑपरेट करना और उसे ट्रबल शूट करना भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो हम इसमें देखने वाले कुछ की पॉइंट्स को, व्हाट यू लर्न, यू कैन वर्क, रिलेटेड जॉब फंक्शंस, ग्लोबल स्टैंडर्ड और आपके पास क्या जो नॉलेज होनी चाहिए प्री रिक्विजिट में और रिलेटेड सर्टिफिकेशंस भी। तो आप जो लर्न करते हैं इंटरकनेक्ट, राउटिंग एंड स्विचिंग को कॉन्फ़िगर एंड ट्रबल शूट करना, जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया। आप कहाँ वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में, IT सॉल्यूशन कंपनीज में, ISPs और टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी, बैंक, होटल, एयरपोर्ट, मीडियम टू लार्ज साइज कंपनी में जो नेटवर्क के ऊपर काम कर रही है उस कंपनी में आप वर्क कर सकते हैं। जॉब रिलेटेड प्रोफाइल की बात करें तो नेटवर्क IT टेक्नीशियन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, IT इंजीनियर, IT हेल्प डेस्क एटसेट्रा, ये सारे जो आपके जॉब रोल रहने वाले। और ग्लोबल स्टैंडर्ड की बात है, रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज वर्ल्ड वाइड, गूगल, Amazon, TCS जैसी कंपनी जो है इसको मान्यता देती है। और रिकमेंडेड एक्सपीरियंस आपको कितना होना चाहिए, तो आप इस कोर्स में इतना ही एलिजिबल हो जाते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है और कैसे उसको चलाते हैं। बेसिक आपको अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो आप इस सीरीज के साथ चल सकते हैं। अब रिलेटेड सर्टिफिकेशन की बात करें, CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, पहले ये स्पेसिफिक होता था, ठीक है, बट अब इसको ऑलराउंडर CCNA ने बना दिया। इसमें सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी को ऐड कर दिया है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये IT इंडस्ट्री का गेट पास माना जाता है CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग को। जल्दी से एग्जाम पैटर्न भी समझ लेते हैं ताकि पता रहे कि जंग कैसी होने वाली है। और बात करें एग्जाम कोड की तो ये रहने वाला है 200 301। आपको मिलेंगे 120 मिनट्स, पूरे 2 घंटे। और बात करें क्वेश्चंस की
तो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ABC वाले क्वेश्चंस टाइप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप और लैब्स भी मिलने वाले हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे सिमुलेशन भी करना होगा। मतलब एग्जाम में आपको एक वर्चुअल राउटर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसे कॉन्फ़िगर करके दिखाओ। और बात करें पासिंग स्कोर की, आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितना स्कोर गेन करना है, तो 825 आउट ऑफ 100। और ये कोर्स का एक वैलिडेशन भी होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी परमानेंट नहीं होती है, ये तो हमें भी पता है और आपको भी पता है, क्योंकि हर साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती है। इसीलिए इस जो कोर्स का एक वैलिडेशन रखा गया है कि आपको हर 3 साल में अपने नॉलेज एंड स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। और बात करें कॉस्ट की, तो $300 प्लस टैक्स, तो ये पड़ जाता है आपको 30 to 35K। और यही वजह है कि हमारा ये कोर्स रट्टा मारने वाला नहीं होगा, हम प्रैक्टिकल पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और बात करें एग्ज़ाम मोड्स की, तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो हम लेके आएंगे जब ये पूरा का पूरा सीरीज़ ख़त्म होगा। तो लास्ट वीडियो जो होने वाला है इसी के ऊपर रहने वाला है। तो हम इस सीरीज़ में क्या सीखने वाले हैं और कहाँ से इतना हमारा सिलेबस कवर होने वाला है, तो हम बात करें 6 मेजर डोमेन में हम अपने स्किल्स एंड नॉलेज को गेन कर रहे होंगे। और यहाँ से हमारा नेटवर्क फंडामेंटल से 20% हमारा जो है CCNA सिलेबस कंप्लीट होता है। नेटवर्क एक्सेस में से 20% जहाँ हम वायरलेस VLANs और ट्रंकिंग जैसे कॉन्सेप्ट से उसको क्लियर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम जो फोकस करेंगे वो होगा IP कनेक्टिविटी, जहाँ पे हम राउटिंग, OSPF जैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपका गोल है हैकर बनना, तो लास्ट 2 पॉइंट को सिक्योरिटी, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ये नए CCNA का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक हैकर को पता होना चाहिए कि नेटवर्क सिक्योर कैसे होता है और आजकल नेटवर्क ऑटोमेट कैसे हो रहा है। हम इस पर बहुत गहराई में जाएंगे इन दोनों पॉइंट को लेके। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो अगर बंदा कोई नेटवर्किंग के अंदर अपना कैरियर को लेके सीरियस है और उसे आगे की बहुत सारी सर्टिफिकेशंस करनी है, तो यहाँ पे आता है सिस्को का सबसे एंट्री लेवल का जो सर्टिफिकेशंस आता है, वो सिस्को सर्टिफाइड एंट्री नेटवर्क टेक्नीशियंस, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, और उसके बाद आता है CCNP सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, CCIE सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। उसके सबसे ऊपर ब्लॉक्स पे आता है अपना सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट। अगर कोई शख्स है जो अपने कैरियर नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो वो इस सर्टिफिकेशंस को फॉलो कर सकता है। अब बात करते हैं कि आप CCNA किन किन डोमेन में कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि CCNA पहले जो था वो सिर्फ स्पेसिफिक होता था राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए, बट अब जो है उसको पूरा एक बंडल बना दिया है, उसमें सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन को ऐड करके। तो इतना कोई डोमेन का मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा मॉड्यूल 1 का इंट्रोडक्शन। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्को क्या है और हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्लाइड्स पे आप देख ही रहे होंगे कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। कल हम सीखेंगे LAN, WAN, MAN और नेटवर्किंग टर्म्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में, और कैसे अपना खुद का एक LAN नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। ये सारे टॉपिक्स को हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग में सीख रहे होंगे। अगर आज की क्लास में मज़ा आया और आप इस जर्नी के लिए तैयार है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड जय हिंद।